नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूं और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूं। मैंने अपना पूरा करियर बड़े उम्र के पुरुषों को मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी जीवन जीने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। यह एक आम गलतफहमी है, लेकिन सच तो यह है कि एक आदमी अपने बाल झड़ने से बहुत पहले अपनी धार खो सकता है। कई लोगों के लिए यह चुपचाप शुरू होता है, कमजोर इरेक्शन पेशाब करने के बाद थोड़ी सी बूंदें, और यह अचानक एहसास कि चीजें अब पहले की तरह काम नहीं करती हैं। लेकिन यहां वह बात है जो आमतौर पर आपको कोई नहीं बताता। समस्या अक्सर आपकी उम्र, आपके टेस्टोस्टेरोन या आपके प्रोस्टेट की नहीं होती है। यह आपकी मांसपेशियां हैं, गहरी छिपी हुई मांसपेशियां, जिन्हें आपने शायद कभी नहीं खींचा, कभी प्रशिक्षित नहीं किया और शायद कभी सुना भी नहीं। मैंने 30 साल से अधिक समय तक बड़े उम्र के पुरुषों को उस तरह की ताकत और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद की है जो उन्हें लगता था कि हमेशा के लिए चला गया है। आज मैं कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो पारंपरिक सलाह को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये 5 सरल स्ट्रेच जिन्हें आप अपने बिस्तर या लिविंग रूम के फर्श से कर सकते हैं, ने आप जैसे हजारों पुरुषों को लंबे समय तक चलने वाले मजबूत इरेक्शन का अनुभव करने और शर्मनाक लीक को खत्म करने में मदद की है। यह सिद्धांत नहीं है, यह विज्ञान, गति और शरीर की ठीक होने की क्षमता है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको वह सटीक स्ट्रेच दिखाऊंगा जिसे मैं द रिंगर कहता हूं, वह जो सब कुछ खोल देता है। नियंत्रण वापस लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है? अब जब आप जानते हैं कि क्या संभव है, तो चलिए काम पर लगते हैं। हम पहले स्ट्रेच से शुरू कर रहे हैं और मेरा विश्वास करो, यह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह आंदोलन आपके कूल्हों में जकड़न को खोलना शुरू कर देता है, जो कमजोर इरेक्शन और अप्रत्याशित मूत्र टपकने के सबसे बड़े छिपे हुए कारणों में से एक है। यदि आप वर्षों से बैठे हैं ऑफिस में पहिया के पीछे या घर पर, तो हमें ठीक यहीं से शुरू करने की आवश्यकता है। आइए एक साथ इसमें आसानी से आते हैं। एक हिप ओपनर, विंडशील्ड वाइपर्स। मुझे आपको एक पल के लिए पीछे ले जाने दीजिए। कुछ साल पहले मैं रमेश नाम के एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर के साथ काम कर रहा था। बड़ा आदमी, सख्त, सब कुछ झेल चुका था, धुआं, गर्मी, ढह गए फेफड़े आप नाम लें। लेकिन वह मेरे ऑफिस में बैठा था, मेरी तरफ आंखें नीची, आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब हार्ड नहीं हो पाता और जब मैं पेशाब करता हूं तो यह साफ साफ बंद नहीं होता। मुझे अपमानित महसूस होता है। मैं उसके चेहरे पर उस भाव को कभी नहीं भूलूंगा। यह सिर्फ हताशा नहीं थी, यह नुकसान था, उस तरह का नुकसान जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष बात नहीं करते। वह खामोश किस्म जो आपके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देती है। और फिर मैंने उससे वह सवाल पूछा जो हमेशा पुरुषों को आश्चर्यचकित करता है, रमेश, आप दिन में कितनी देर बैठते हैं? वह रुका, फिर घबरा कर हंसा। लगभग पूरे दिन डॉक्टर साहब। मैं टीवी देखता हूं, पहेलियां सुलझाता हूं, शायद मेल बॉक्स तक थोड़ी देर टहलने जाता हूं। मैंने उसे आगे जो बताया वही मैं आपको अब बताऊंगा, क्योंकि इसने उसके लिए सब कुछ बदल दिया और यह आपके लिए भी बदल सकता है। आपके कूल्हे कुंजी रखते हैं, आपका दिल नहीं, आपके हार्मोन नहीं, आपके कूल्हे। वह जोड़ जहां आपके पैर आपके श्रोणी से मिलते हैं। पुरुष शरीर में सबसे शक्तिशाली लेकिन उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। यह सीधे पेल्विक फ्लोर से जुड़ता है, जो कि मांसपेशियों की प्रणाली है जो आपके मूत्राशय और आपके इरेक्शन का समर्थन करती है। जब आपके कूल्हे तंग होते हैं, जो कि वे लगभग हमेशा बड़े उम्र के पुरुषों में होते हैं जो बहुत बैठते हैं, तो यह उन नसों और रक्तवाहिकाओं पर एक गला घोंट देता है जो आपको इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने की अनुमति देती है। ये आपके मूत्राशय के नियंत्रण को भी कमजोर करता है। इसीलिए आप खड़े होने के बाद थोड़ा लीक करते हैं, इसीलिए आप जल्दी नरम हो जाते हैं, और इसीलिए यह पहला स्ट्रेच इतना महत्वपूर्ण है। हिप ओपनर, या जिसे मैं अक्सर विंडशील्ड वाइपर कहता हूं, इन मांसपेशियों को जगाने का आपका पहला कदम है। और मुझे स्पष्ट होने दें,
ये कोई फैंसी योग मुद्रा नहीं है, ये कार्यात्मक चिकित्सा है। ये उस स्थान पर जगह बनाने के बारे में है जहां आपका शरीर वर्षों से बंद है। आपको बस बैठने के लिए एक जगह चाहिए, आपका बिस्तर, एक कुर्सी, फर्श, अगर यह आरामदायक है, और धीरे धीरे चलने और सांस लेने की इच्छा। यहां आपको क्या करना है? अपने घुटनों को मोड़कर बैठें, पैर जमीन पर सपाट, लगभग कंधे की चौड़ाई के बराबर। अपने ऊपरी शरीर को अपने हाथों पर पीछे झुककर, या यदि आप चाहें तो दीवार के खिलाफ सहारा दें। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को एक तरफ गिरने दें, जैसे विंडशील्ड वाइपर एक बरसात की खिड़की पर झाड़ू लगाते हैं। रुकें, फिर उन्हें वापस ऊपर लाएं और दूसरी तरफ नीचे करें। बस इतना ही। लेकिन सादगी को आपको मूर्ख न बनाने दें। आपके कूल्हों के अंदर 1000 छोटे समायोजन हो रहे हैं। आपकी श्रोणी घूमना शुरू कर देती है, आपकी भीतरी जांघें ढीली होने लगती हैं, और आपके कमर के नीचे की गहरी मांसपेशियां, वे जो आपके इरेक्शन के आधार को नियंत्रित करती हैं, जागना शुरू कर देती हैं। आपको थोड़ी अकड़न महसूस हो सकती है, या एक पॉप या दरार भी सुनाई दे सकती है। यह ठीक है, आपका शरीर खुद को फिर से संरेखित कर रहा है। आप फंदा ढीला कर रहे हैं, और यहां जादू है। जैसे ही ये मांसपेशियां फिर से स्वतंत्र रूप से चलने लगती हैं, रक्त प्रवाह में सुधार होता है। इसके बारे में सोचो। एक इरेक्शन को रॉक हार्ड होने के लिए आपको दबाव की आवश्यकता होती है, रक्तचाप आपके लिंग के कक्षों में प्रवेश करने और रहने के लिए। यदि आपके कूल्हे बंद हैं और आपका पेल्विक फ्लोर कमजोर है, तो वह दबाव लीक हो जाता है। आप नरम हो जाते हैं, आप मूत्र टपकाते हैं, आप नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जब कूल्हे खुलते हैं और पेल्विक फ्लोर सक्रिय होता है, तो आपका पूरा निचला शरीर उस तरह से काम करना शुरू कर देता है जैसा उसे करना चाहिए था, मजबूत, स्थिर, उत्तरदायी। रमेश ने हर सुबह और हर रात सिर्फ 40 सेकंड के लिए इस स्ट्रेच का अभ्यास किया। 3 हफ्तों के भीतर उसने मुझे बताया कि वह वर्षों में पहली बार सुबह की लकड़ी के साथ जाग रहा था। 6 के भीतर वह अब लीक नहीं कर रहा था। उसने मजाक में यह भी कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मुझे फिर से अलग तरह से देखने लगी है। और मैं उस पर विश्वास करता हूं। जब एक आदमी अपने शरीर में फिर से मजबूत महसूस करता है, तो यह उस तरह से बदल जाता है जिस तरह से वह एक कमरे में चलता है। जब आप एक पैड छिपाने या यह सोचने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं कि आज रात एक और निराशा होगी, तो आप खुद को अलग तरह से ले जाते हैं। तो जैसा कि आप यह पहला स्ट्रेच करते हैं, केवल गतियों से न गुजरें। कल्पना कीजिए कि अंदर क्या हो रहा है। मांसपेशियों को धीरे धीरे जाने दें। रक्त को मुक्त रूप से बहते हुए चित्रित करें। नसें मजबूत हो रही हैं और नियंत्रण आपके शरीर में लौट रहा है। आप फिर से जीवित महसूस करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। आपका शरीर ताकत याद रखता है। हम बस इसे याद करने में मदद कर रहे हैं। अब यहां यह और भी बेहतर हो जाता है। आपने इस पहले स्ट्रेच के साथ दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे कुछ और भी शक्तिशाली है। अगला आंदोलन जो मैं आपको दिखाऊंगा, वह केवल मांसपेशियों को ढीला नहीं करता है, यह सीधे आपके पेल्विक फ्लोर के मूल को सक्रिय करता है। यह वह स्ट्रेच है जो आपके निचले शरीर में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, मजबूत इरेक्शन और एक मूत्राशय के लिए नींव रखता है, जो जब आपको इसकी आवश्यकता होती है तो तंग रहता है। ज्यादातर पुरुष इसे छोड़ देते हैं और यह एक बड़ी गलती है। मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे ठीक से कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 कोबरा स्ट्रेच, पेल्विक फ्लोर अवेकनर। वर्षों पहले मैंने वॉल्टर नाम के एक व्यक्ति का इलाज किया था। वह 77 वर्ष का था, एक पूर्व नौसेना का आदमी, गर्वित, निजी और एक बोर्ड की तरह कठोर दोनों मुद्रा में, और जैसा कि उसने मजाक में कहा, हर जगह सिवाय जहां यह मायने रखता है। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे याद नहीं है कि मैं आखिरी बार कब हार्ड उठा था, और मुझे लगता है कि मैं इन दिनों पेशाब करने से ज्यादा लीक कर रहा हूं। उसके चेहरे पर वही भाव था जो मैंने बहुत से पुरुषों में देखा है, हताशा और शांत शर्मिंदगी का मिश्रण। इस तरह की चीज आपको अंदर से खा जाती है। यह सिर्फ सेक्स या नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह गरिमा के बारे में है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा जो मैं अपने अधिकांश रोगियों से पूछता हूं, आपने आखिरी बार अपने पेट को कब खींचा था?
उसने एक भौं उठाई, जैसे मैंने उससे कुछ पागलपन भरा पूछा हो। लेकिन मैं पूरी तरह से गंभीर था। आप देखिए, आपके निचले पेट की मांसपेशियां नाभि के ठीक नीचे चारों ओर लपेटती हैं और पेल्विक फ्लोर से जुड़ती हैं। जब आप वर्षों तक झुके रहते हैं, रिक्लाइनर में बैठे गाड़ी चलाते, टीवी देखते या आगे झुकते, तो वे मांसपेशियां कस जाती हैं, और जब वे कसती हैं तो वे पेल्विक फ्लोर को एक जिद्दी गांठ की तरह खींचती हैं। वह गांठ रक्त प्रवाह को रोक देती है, यह नसों को मृत कर देती है, यह मूत्राशय पर दबाव डालती है। आप उतना महसूस नहीं करते, आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, और आप पेशाब के अंत में साफ स्टॉप खो देते हैं। इससे भी बदतर यह है कि ज्यादातर पुरुष इस क्षेत्र को खींचने के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। लेकिन वॉल्टर ने सोचा, और आप भी सोचने वाले हैं। कोबरा स्ट्रेच मेरे क्लिनिक में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है, खासकर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए। यह कोमल जमीनी और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है, जिसे कई लोग स्थायी रूप से खो चुके हैं। जब सही तरीके से किया जाता है तो यह न केवल आपके पेट को ढीला करता है, यह गहरे पेल्विक कनेक्शन को सक्रिय करता है, जो दृढ़ता और प्रवाह दोनों को नियंत्रित करते हैं। शुरू करने के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं। अपना समय लें। आपको सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, बस सुरक्षित रहें। अपने पैरों को अपने पीछे लंबा रखें, लगभग कंधे की चौड़ाई के बराबर, पैर की उंगलियां शिथिल। अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें, जैसे आप पुशअप करने वाले हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथों से ऊपर की ओर दबाएं और धीरे धीरे अपनी छाती को जमीन से ऊपर उठाएं। केवल उतना ही ऊंचा जाएं जितना आरामदायक महसूस हो। आपकी श्रोणी नीचे रहती है, लंगर डाले हुए, और यहां कुंजी है। जैसे ही आप उठते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर देखें और गहरी सांस लें। आप अपने शरीर के सामने के हिस्से को खुला महसूस करना शुरू कर देंगे, खासकर उस तंग निचले पेट को। यहां जो हो रहा है वह केवल सतही स्तर पर नहीं है। जैसे ही आप उठाते हैं, आप प्रावरणी मांसपेशियों और संयोजी ऊतक को खींच रहे हैं, जो आपकी पसलियों से आपकी जघन हड्डी तक चलते हैं, और उसके ठीक नीचे वह जगह है जहां जादू होता है। लिंग को खिलाने वाली रक्त वाहिकाएं, सनसनी को नियंत्रित करने वाली नसें और आपके मूत्राशय का समर्थन करने वाली पेल्विक स्लिंग, वे सभी इस क्षेत्र से गुजरती हैं। कोबरा केवल दबाव नहीं छोड़ता है, यह जो सुप्त हो गया है उसे जगाता है। यह शरीर को संकेत देता है, अरे हमने अभी तक पूरा नहीं किया है, हम अभी भी खेल में हैं। और यह सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है। जब यह क्षेत्र अधिक लोचदार और जीवंत हो जाता है तो इरेक्शन मजबूत, पूर्ण, लंबे समय तक चलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि रक्त सिर्फ आता ही नहीं है, यह रहता है। और रिसाव, वह नरम टपकना जिससे आप नफरत करते हैं, यह धीमा हो जाता है, फिर रुक जाता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां अंततः वॉल्व को उस तरह से बंद करने में सक्षम होती हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। वॉल्टर ने हर सुबह कोबरा करने के 3 सप्ताह बाद मुझे फोन किया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं फिर से हार्ट जाग रहा हूं और मुझे अब बाथरूम में तौलिया की जरूरत नहीं है। यह इस स्ट्रेच की शक्ति है, यह प्रचार नहीं है। यह जीव विज्ञान है जो वह कर रहा है जो उसे हमेशा करना था। अब यदि आप जमीन पर उतरने के बारे में चिंतित हैं तो मुझे आपको आश्वस्त करने दें, यह बिल्कुल एक दृढ़ बिस्तर पर किया जा सकता है। यदि आपकी पीठ संवेदनशील है तो आप अपनी छाती के नीचे तकिए भी लगा सकते हैं। बात यह नहीं है कि आप कितना ऊंचा उठाते हैं, यह है कि आप सांस लेते हैं और अपने शरीर के सामने के हिस्से को खुला महसूस करते हैं। फिर से धीरे धीरे चलें, इसके साथ रहें, स्ट्रेच को काम करने दें। और जबकि यह सूक्ष्म है, इसे कम मत समझो। मैंने इसे न केवल इरेक्शन बल्कि आत्मविश्वास को फिर से जगाते देखा है। मैंने पुरुषों को अलग तरह से चलते, अधिक दृढ़ता से बोलते, यहां तक कि उन भागीदारों से फिर से जुड़ते देखा है जिन्होंने सोचा था कि वह अध्याय बंद हो गया है। यह स्ट्रेच आपके अपने शरीर में जगह पुनः प्राप्त करने के बारे में है, और उस तरह की जगह, उस तरह की स्वतंत्रता, यह एक आदमी के जीवन के हर हिस्से में फैलती है। लेकिन हम अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगला स्ट्रेच आपको सिर्फ ढीला नहीं करता है, यह आपके कमर के सबसे गहरे हिस्सों में जाता है।
ये एक गोलाकार गति है जो चीजों को जगाती है, जैसे एक जंग लगे इंजन में तेल डालना। और ये सिर्फ वह स्ट्रेच हो सकता है जो आपको वहां 20 साल छोटा महसूस कराए। कहीं मत जाओ, आप इस एक को महसूस करना चाहेंगे। 3 पॉट हिलाओ, कमर रिलीज। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दीजिए जो मैंने 3 दशकों तक बड़े उम्र के पुरुषों के साथ काम करने के बाद सीखा है। जिसे आप सिर्फ उम्र बढ़ना समझते हैं, वह अक्सर सिर्फ अकड़न और उपेक्षा का मामला होता है। जानबूझकर उपेक्षा नहीं, बस यह कि किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि किस पर ध्यान देना है। उदाहरण के लिए कमर को लें। ज्यादातर पुरुष इसे तभी नोटिस करते हैं जब यह दर्द में हो या जब यह उन्हें विफल कर रहा हो। लेकिन सच तो यह है कि यह पुरुष शरीर के सबसे शक्तिशाली केंद्रों में से एक है। और जब आप इसे छोड़ना सीखते हैं, वास्तव में इसे छोड़ना, तो आप एक तरह की ताकत और संवेदनशीलता को अनलॉक करते हैं जिसे आप भूल गए थे कि आपके पास भी थी। मैंने एक बार कार्ल नाम के एक व्यक्ति के साथ काम किया था। 72 तलाकशुदा, एक पूर्व कार मैकेनिक। वह शांत, विनम्र था, लेकिन स्पष्ट रूप से निराश था। डॉक्टर साहब, उसने एक दिन मुझसे कहा, यह ऐसा है जैसे इंजन अभी भी चल रहा है, लेकिन मैंने पहियों की शक्ति खो दी है। उसका मतलब निश्चित रूप से यह था कि उसमें अभी भी इच्छा थी, अभी भी आग्रह था, लेकिन शारीरिक प्रतिक्रिया बस वहां नहीं थी। इसके अलावा जब वह खांसता या बहुत तेजी से खड़ा होता तो उसे थोड़ा लीक होने लगता था। और उसके शब्दों में, यह मेरे बचे हुए आत्मविश्वास को मार रहा था। कार्ल ने अपने जीवन में एक दिन भी स्ट्रेच नहीं किया था। उसके कूल्हे तंग थे, उसकी निचली पीठ अकड़ी हुई थी, और जब मैंने उसकी भीतरी जांघों के बारे में पूछा तो उसने बस पलक झपकाई। तभी मैंने उसे इस स्ट्रेच से परिचित कराया। पॉट हिलाओ। सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह हमारे पास कमर को अनलॉक करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। वही क्षेत्र जहां रक्त प्रवाह तंत्रिका संकेत और इरेक्शन और पेशाब के लिए मांसपेशियों का नियंत्रण सभी प्रतिच्छेद करते हैं। शुरू करने के लिए आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मुड़े हुए हों, और धीरे धीरे उन्हें अपनी छाती की ओर लाएं। अपनी बाहों को अपने घुटनों के बाहर लपेटें और धीरे धीरे उन्हें एक विस्तृत गोलाकार गति में घुमाना शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आप अपने घुटनों से एक बड़ा बर्तन हिला रहे हैं, चौड़ा, धीमा और चिकना। यहां आप जो कर रहे हैं वह सिर्फ अपने पैरों को हिलाना नहीं है। आप एडक्टर्स, भीतरी जांघ की मांसपेशियों को खींच रहे हैं, जो सीधे आपकी श्रोणि से जुड़ती हैं और पेल्विक फ्लोर को प्रभावित करती हैं। जब वे मांसपेशियां तंग होती हैं तो वे आंदोलन को सीमित करती हैं, रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती हैं और आपके मूत्राशय और स्तंभन ऊतकों पर दबाव डालती हैं। लेकिन जैसे ही आप हलकों में घूमते हैं, कुछ सुंदर होने लगता है। आपकी कमर में गहरा तनाव पिघलने लगता है। वह खिंचाव जिसे आप जानते भी नहीं थे कि वहां था, कम होने लगता है। और जैसे ही आप चलते हैं, रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहने लगता है, न केवल कहीं भी, बल्कि उन सटीक क्षेत्रों में जो कठोरता और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। स्ट्रेच श्रोणि की भीतरी दीवारों को नरम करता है और रक्तवाहिकाओं को विस्तार करने, नसों को जगाने के लिए जगह बनाता है। और कार्ल जैसे आदमी के लिए यह वर्षों में पहली बार था जब उसने कुछ वापस ऑनलाइन महसूस किया। लगभग 2 सप्ताह के दैनिक अभ्यास के बाद कार्ल ने मुझे बताया कि उसे अपनी कमर में अधिक जीवंत महसूस हुआ। तीसरे सप्ताह तक उसने अपने अंडरवियर में अतिरिक्त सुरक्षा पहनना बंद कर दिया। और एक दिन वह मेरे ऑफिस में आया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हार्ड उठा। मैंने वर्षों से ऐसा नहीं कहा था और मैंने उस पर विश्वास किया क्योंकि मैं इसे हर समय देखता हूं। हम कैसे चलते हैं और हम कैसे प्रदर्शन करते हैं, इसके बीच एक गहरा संबंध है। और यह स्ट्रेच गति से अधिक के बारे में है। यह पहचान के बारे में है। यह शरीर को याद दिलाने के बारे में है कि आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, कि ताकत, दृढ़ता और नियंत्रण अभी भी आपके हैं, जो थोड़ी सी जंग के नीचे दबे हुए हैं। अब कुछ सुझाव। ऐसा करते समय सांस लें, नाक से गहरी सांस लें, मुंह से बाहर निकालें। जैसे ही आप अपने घुटनों को हिलाते हैं, अपने कूल्हों को स्वाभाविक रूप से पालन करने दें। वृत्त जितना चौड़ा होगा, रिलीज उतनी ही गहरी होगी। इसे मजबूर न करें।
अपने शरीर को आंदोलन का मार्गदर्शन करने दें। कुछ पुरुषों को कमर में एक गर्म सनसनी महसूस होती है, अच्छा। कुछ थोड़ा भावुक महसूस करते हैं, यह भी अच्छा है। इसे आने दो। यह उपचार है। यह आप अपने आप में लौट रहे हैं। पॉट हिलाना एक सूखे इंजन में तेल डालने जैसा है। आप प्रदर्शन को मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप इसे तैयार कर रहे हैं, इसके लिए रास्ता बना रहे हैं, और समय के साथ यह वापस आने लगता है। आप मजबूत सुबह की लकड़ी देखेंगे। आप बाथरूम यात्राओं के बीच अधिक समय तक जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप फिर से अपने शरीर पर भरोसा करने लगेंगे। वह भरोसा, वह सब कुछ है। तो यदि आप डिस्कनेक्ट सुनना या बस अपने आप जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यह स्ट्रेच आपका पुल वापस है। और यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। दिन में सिर्फ 40 सेकंड और आप अपने शरीर में सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक को बहाल करना शुरू करते हैं। लेकिन रुको, क्योंकि आगे जो आ रहा है वह जगह है जहां चीजें गहरी होने लगती हैं, शाब्दिक रूप से। अगला स्ट्रेच आपको पेल्विक फ्लोर में किसी भी चीज से अधिक गहरा खींचता है जो हमने अब तक किया है। यह उन मांसपेशियों को लक्षित करता है जो आपके कोर का आधार बनती हैं, जो आपके मूत्राशय के नियंत्रण, आपके संभोग की ताकत और बहुत जल्द फीके बिना इरेक्शन को बनाए रखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक वहां हिट करता है जहां यह मायने रखता है। कहीं मत जाओ, आप इस अगले स्ट्रेच को अंदर से बाहर महसूस करना चाहेंगे। 4 घुटने छाती तक, मूत्राशय रीसेट। उस क्षण में कुछ गहरा विनम्र करने वाला होता है जब एक आदमी स्वीकार करता है कि उसे अब अपने शरीर पर नियंत्रण महसूस नहीं होता है। मुझे एक मरीज विशेष रूप से याद है, जॉर्ज 19, एक सेवानिवृत्त ट्रक ड्राइवर। बेसबॉल दस्ताने जैसे हाथ, दशकों तक सड़क पर रहने से आवाज खुरदरी। वह मेरे पास दर्द के कारण नहीं बल्कि शर्म के कारण आया था। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस तरह का आदमी बनूंगा जो खड़े होने के बाद थोड़ा पेशाब करता है। मेरा शरीर भरोसेमंद हुआ करता था, अब मुझे इस पर भरोसा नहीं है। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि जॉर्ज अकेला नहीं है। कई पुरुष उसी शांत हताशा को ढोते हैं, न केवल असुविधा से बल्कि इस बात से भी शर्मिंदा होते हैं कि यह क्या प्रतीक है पुरुषत्व का धीमा लुप्त होना। जॉर्ज जो नहीं जानता था और जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते हैं, वह यह है कि हमारा पेल्विक फ्लोर कोई निश्चित चीज नहीं है। यह एक बारगी मांसपेशी समूह नहीं है। यह उत्तरदायी है। यह कमजोर हो सकता है, हां, लेकिन यह फिर से जाग भी सकता है। और ऐसा करने के सबसे सरल तरीकों में से एक, खासकर जब रिसाव तस्वीर का हिस्सा हो, तो घुटने छाती तक स्ट्रेच है। यह बुनियादी है, यहां तक कि बचकाना भी है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। यह स्ट्रेच उस चीज को बहाल करने में मदद करता है जिसे हम में से अधिकांश ने वर्षों में महसूस नहीं किया है, कुल रिलीज। वह गहरी आंतरिक छूट जो तब आती है जब तनाव अंततः चला जाता है और रक्त प्रवाह आपके शरीर के उन हिस्सों में लौट आता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शुरू करने के लिए अपनी पीठ के बल सपाट लेट जाएं। यदि अच्छा लगे तो अपने सिर को तकिए पर टिका दें। फिर अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती की ओर ऊपर लाएं, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले स्ट्रेच के साथ किया था, लेकिन इस बार हल्कों में हिलाने के बजाय आप बस पकड़ें। अपनी बाहों को अपने घुटनों के ऊपर लपेटें, नीचे नहीं। और यहां वह जगह है जहां काम शुरू होता है, गति में नहीं बल्कि स्थिरता में। आप धीरे धीरे घुटनों को अलग करते हैं, कूल्हों और कमर के माध्यम से जगह बनाते हैं और पकड़ते हैं। आप भीतरी जांघों में गहरा खिंचाव महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो अपनी श्रोणी के आधार पर एक सूक्ष्म दबाव। यह वह मंजिल है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, आपका शरीर कुछ असाधारण करता है। तंत्रिका तंत्र डाउनशिफ्ट करना शुरू कर देता है। आपके निचले पेट और पेरिनेम की मांसपेशियां नरम होने लगती हैं, और उस नरमी में कुछ महत्वपूर्ण होता है। रक्तवाहिकाएं खुलने लगती हैं, नसें जीवंत हो उठती हैं। इरेक्शन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ऊतक व कक्ष जिन्हें विस्तार करने और दबाव बनाए रखने की आवश्यकता होती है,
अंततः वह परिसंचरण प्राप्त कर रहे हैं जो वे खो रहे थे। साथ ही यह स्ट्रेच उस मांसपेशी स्लिंग को फिर से प्रशिक्षित करता है जो पेशाब को नियंत्रित करता है। आप सिर्फ खींच नहीं रहे हैं, आप फिर से तार लगा रहे हैं। आपका मस्तिष्क एक बार फिर से सीख रहा है कि अपने पेल्विक फ्लोर को कैसे बताया जाए। जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते तब तक कस कर पकड़ो। और समय के साथ इसका मतलब है कि कोई और टपकना नहीं, बाथरूम में कोई और भाग दौड़ नहीं, और रात के बीच में खुद पर कोई और दूसरा अनुमान नहीं। जॉर्ज ने बिस्तर पर जाने से पहले हर शाम इस स्ट्रेच का अभ्यास किया। पहले तो उसने कहा कि यह अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे मैं धीमी गति में योग कर रहा हूं, उसने मजाक में कहा। लेकिन वह इस पर टिका रहा। उसने मुझे 2 सप्ताह के भीतर बताया उसने देखा कि वह पेशाब करने के लिए जागे बिना रात भर सो सकता है। और कुछ दिनों बाद उसने फोन किया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ सूखा नहीं जागा, मैं हार्ड जागा, और मैंने ऐसा 5 साल में नहीं किया था। जब उसने यह कहा तो उसकी आवाज टूट गई और मेरी भी लगभग टूट गई, क्योंकि सच तो यह है कि यह कभी भी सिर्फ शरीर के बारे में नहीं होता है। यह इस बारे में है कि शरीर क्या दर्शाता है। जब आप फिर से नियंत्रण हासिल करना शुरू करते हैं, जब आपके इरेक्शन लौटते हैं और आपका मूत्राशय व्यवहार करता है, तो आप यह महसूस करना बंद कर देते हैं कि आप सिर्फ गिरावट का प्रबंधन कर रहे हैं। आप जीवित महसूस करते हैं, और वह जीवन शक्ति की भावना सब कुछ बदल देती है। आपकी मुद्रा, आपकी ऊर्जा, यहां तक कि जिस तरह से आप खुद को आईने में देखते हैं। तो जैसा कि आप इस स्थिति को पकड़ते हैं, घुटने छाती तक बाहें धीरे धीरे खींचती हैं। सांस स्थिर, जान लें कि आप खींचने से कहीं अधिक कर रहे हैं। आप मन और मांसपेशियों के बीच संबंध बहाल कर रहे हैं। आप अपनी नींव में विश्वास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। और हां, यह सरल है, लेकिन कभी कभी सरल ही ठीक काम करता है। इस विचार को छोड़ दें कि ताकत केवल तनाव से आती है। इस स्थिरता के क्षण में आपका शरीर अपने कुछ सबसे गहरे उपचार कर रहा है। इस तरह हम सिस्टम को प्राइम करते हैं। हम कूल्हों को खोलते हैं, हम कमर को सक्रिय करते हैं, और अब हम मंजिल को रीसेट करते हैं। हम इसे उसके काम की याद दिलाते हैं और यह याद रखना शुरू कर देता है। लेकिन हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अंतिम स्ट्रेच जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वह है जो सब कुछ एक साथ बांधता है। यह सबसे चुनौतीपूर्ण है, हां, लेकिन सबसे पुरस्कृत भी है। मैं इसे एक कारण से द रिंगर कहता हूं। यह आपके शरीर के आधार में श्रोणि कटोरे में गहराई से जाता है और उन हिस्सों को जगाता है जिन्हें ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि हमेशा के लिए खो गए हैं। यदि आप उस एक स्ट्रेच का इंतजार कर रहे हैं जो सब कुछ घर लाता है, जो वास्तव में आपके प्रदर्शन और महसूस करने के तरीके को अंदर से बाहर बदल सकता है, तो यह अगला है। मेरे साथ रहो, आप कुछ शक्तिशाली अनलॉक करने वाले हैं। 5 हैप्पी बेबी द रिंगर मैंने सबसे अच्छा और सबसे चुनौतीपूर्ण अंतिम के लिए बचाया है। लेकिन इससे डरो मत। हैप्पी बेबी स्ट्रेच, या जैसा कि मैं इसे कहना पसंद करता हूं, द रिंगर, वह जगह है जहां अब तक आपने जो कुछ भी किया है वह एक साथ आता है। यह वह क्षण है जहां आप सिर्फ ढीला होना बंद कर देते हैं और कुछ गहरा, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा अनलॉक करना शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर पुरुषों ने वर्षों में महसूस नहीं किया है। मुझे हरीश नाम का एक आदमी याद है, 54, एक सेवानिवृत्त प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य। लंबे समय तक बैठने, आने जाने और तनाव को प्रबंधित करने से उसका शरीर वर्षों से अकड़ गया था। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर अभी भी यहां है, लेकिन मैंने इससे संपर्क खो दिया है। मैं वहां नीचे सुन्न महसूस करता हूं, जैसे मेरा पुरुषत्व मेरे बाकी हिस्सों से अलग हो गया है। यह टिप्पणी मेरे साथ रही क्योंकि यह सेक्स के बारे में नहीं थी, यह पहचान, आत्मविश्वास, कनेक्शन के बारे में थी। तो मैंने उसे यह अंतिम स्ट्रेच सिखाया, और हरीश में मैंने जो बदलाव देखा, शारीरिक और भावनात्मक रूप से, वह किसी उल्लेखनीय से कम नहीं था। हैप्पी बेबी अन्य आंदोलनों में से किसी से भी भिन्न है। यह सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, यह एक पूर्ण शरीर का उद्घाटन है जो श्रोणि के आधार तक पहुंचता है, आपके यौन और मूत्र क्रिया की जड़ को सक्रिय करता है।
जब सही ढंग से और लगातार किया जाता है तो यह उन स्थानों पर स्थान सनसनी और शक्ति को पुनर्स्थापित करता है जहां आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आप अपनी पीठ के बल लेटकर शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर ऊपर लाएं और फिर उन्हें अलग होने दें। वहां से आप अपने हाथों को अपनी जांघों के अंदर से पहुंचाते हैं और अपने पैरों के बाहरी किनारों को पकड़ते हैं। चिंता न करें यदि आप पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते। यदि आवश्यक हो तो तौलिया या बेल्ट का उपयोग करें। कुंजी यह है कि आपके पैर छत की ओर इंगित करें जबकि आपकी पीठ फर्श के खिलाफ शिथिल रहे। फिर अपनी बाहों का उपयोग करके धीरे धीरे अपने घुटनों को अपनी बगल की ओर नीचे खींचें। आप अपने कूल्हों, अपनी भीतरी जांघों और अधिक महत्वपूर्ण रूप से पेल्विक फ्लोर के माध्यम से गहरा खिंचाव महसूस करेंगे। यह स्थिति पहले अजीब लग सकती है, खासकर यदि आपके शरीर ने दशकों में इस तरह से नहीं हिलाया है। यह ठीक है। अपना समय लें, सांस लें, क्योंकि यह आंदोलन खींचने से कहीं अधिक कर रहा है। यह स्तंभन कक्षों में रक्त प्रवाह को खोल रहा है, पेरिनेम, वृषण और गुदा के बीच की वह शक्तिशाली जगह को जगा रहा है और उन मांसपेशियों के स्लिंग को फिर से संलग्न कर रहा है जो आपके मूत्राशय और यौन प्रतिक्रिया का समर्थन करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्थिति में सांस लेते समय कुछ कल्पना करें। अपनी श्रोणी के आधार को एक अंगूठी मांसपेशियों और संयोजी ऊतक का एक चक्र के रूप में चित्रित करें जो सब कुछ एक साथ रखता है। जब वह अंगूठी तंग होती है तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है, इरेक्शन नरम या असंगत महसूस होता है और आप पेशाब करने के बाद नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जब वह अंगूठी खुलती और मजबूत होती है तो विपरीत होता है, रक्त स्वतंत्र रूप से बहता और रहता है। आप दबाव को बढ़ते और पकड़ते हुए महसूस करते हैं और मूत्र साफ और पूरी तरह से रुक जाता है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह वही है जो मैंने उन पुरुषों में बार बार देखा है जो इस स्ट्रेच को वह सम्मान और निरंतरता देते हैं जिसके वह हकदार हैं। हरीश ने हर रात सोने से पहले हैप्पी बेबी का अभ्यास किया। पहले तो यह मुश्किल था, उसके कूल्हे कांपते थे, उसकी कमर में दर्द होता था। लेकिन मैंने उसे याद दिलाया, उपचार हमेशा आरामदायक नहीं होता है, यह उद्देश्य के साथ आंदोलन है। 3 हफ्तों के भीतर उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ चालू हो गया है। उसे न केवल मजबूत इरेक्शन हो रहे थे, वह उन्हें तेजी से कम प्रयास से प्राप्त कर रहा था। जिस रिसाव से वह वर्षों से चुपचाप निपट रहा था चला गया। लेकिन जिस बात ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया वह दिन था जब उसने कहा, मुझे अब सुन्न महसूस नहीं होता, मुझे फिर से अपने जैसा महसूस होता है। यह उस तरह का परिवर्तन है जो यह अंतिम स्ट्रेच ला सकता है। आप इस स्थिति में कमजोर महसूस कर सकते हैं, आप प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं। यह सामान्य है। यह स्ट्रेच आपको उस स्थान से खोलता है जहां हम पुरुष तनाव को बचाने और धारण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन यही कारण भी है कि यह काम करता है। यह आपको रिलीज करने के लिए मजबूर करता है और उस रिलीज में ताकत लौट आती है। इसके साथ बने रहें, भले ही यह सही ना हो, भले ही यह अजीब लगे। आपका शरीर सुन रहा है। इस स्ट्रेच में आप जो हर सेकंड बिताते हैं, आप उन सटीक संरचनाओं को फिर से सक्रिय कर रहे हैं जो नियंत्रित करती हैं कि आपके इरेक्शन कितने मजबूत, कितने कठोर और कितने लंबे हो सकते हैं, और क्या आपका मूत्राशय आपको गीला या चिंतित छोड़े बिना काम पूरा करता है। अब जब हम सभी 5 स्ट्रेच से गुजर चुके हैं तो आप पहले से ही बदलाव महसूस कर सकते हैं। शायद आपके कूल्हे ढीले महसूस करते हैं, शायद आपका कोर हल्का महसूस करता है, शायद आपके निचले शरीर में गर्मी या ऊर्जा का निर्माण भी हो रहा है जो वर्षों से वहां नहीं था। यह शुरुआत है, यह आपका शरीर याद कर रहा है। लेकिन ये 5 स्ट्रेच केवल शुरुआत हैं। निष्कर्ष, यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं एक क्षण लेना चाहता हूं और आपसे न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करना चाहता हूं जो समझता है कि यह कैसा लगता है जब आपका शरीर आपसे दूर फिसल रहा हो। सच तो यह है कि हम में से अधिकांश को कभी भी अपने इन गहरे हिस्सों की देखभाल करना नहीं सिखाया गया था। हमें सख्त होना, शक्ति से गुजरना, चुप रहना सिखाया गया था। लेकिन किसी ने हमें कभी भी उस नक्शे को नहीं सौंपा कि क्या करना है
जब शक्ति उन जगहों से फीकी पड़ने लगे जिन्हें हम हमेशा मजबूत समझते थे, हमारा मूत्राशय, हमारे इरेक्शन, हमारे गौरव की भावना, वह चुप्पी, इसने बहुत से पुरुषों को बहुत कुछ चुकाया है। और इसीलिए मैंने यह गाइड बनाया, न केवल आपको स्ट्रेच देने के लिए, बल्कि आपको कुछ ऐसा वापस देने के लिए जो आपको शायद एहसास नहीं हुआ कि आपने खो दिया है, आपके अपने शरीर का स्वामित्व। आइए जल्दी से फिर से देखें कि आपने यहां क्या किया है। आपने हिप ओपनर से शुरुआत की, एक सरल लेकिन शक्तिशाली स्ट्रेच जिसने आपकी श्रोणी के प्रवेश द्वार को ढीला कर दिया। अकेले उस आंदोलन ने रक्त प्रवाह को बहाल करने और दबाव को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जहां यह वर्षों से चुपचाप बना हुआ था। फिर आप कोबरा में चले गए, गहरे निचले पेट को खींचते हुए और उन मांसपेशियों को जगाते हुए जो शांत हो गई थीं, आपको अपने केंद्र से फिर से जोड़ती थीं और बेहतर इरेक्शन और मूत्राशय के नियंत्रण के लिए नींव को बहाल करती थीं। वहां से आपने पॉट हिलाया, शाब्दिक रूप से अपनी कमर को मुक्त करते हुए, अपने एडक्टर्स को अनलॉक करते हुए और यौन क्रिया का समर्थन करने वाली नसों और वाहिकाओं को अंततः फिर से सांस लेने में मदद करते हुए। फिर आपने अपने घुटनों को अपनी छाती तक लाया, पेल्विक फ्लोर को स्थिरता में रीसेट करते हुए, धीरे धीरे अपने शरीर को फिर से प्रशिक्षित करते हुए कि कैसे टपकना बंद करना है और दृढ़ता को बनाए रखना है जहां यह मायने रखता है। और अंत में द रिंगर, हैप्पी बेबी, एक पूर्ण शरीर गहरा रिलीज जिसने आपके मस्तिष्क, आपकी सांस और आपके पुरुषत्व को सबसे आदिम स्तर पर फिर से जोड़ा। ये सिर्फ स्ट्रेच नहीं थे, वे संकेत थे, आपके शरीर को संदेश थे कि आप हार नहीं मान रहे हैं, कि आप अभी भी परवाह करते हैं, कि आप अभी भी जीवित और संपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। और यह आपके जानने से कहीं अधिक मायने रखता है। मैंने 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों को इन सटीक कदमों को उठाते और जो उन्होंने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गया है, उसका पुनर्निर्माण करते देखा है। मैंने आंखों को चमकते देखा है जब वे साझा करते हैं कि वे वर्षों में पहली बार हार्ड उठे हैं। मैंने कंधों को फिर से चौकोर होते देखा है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अब अपने अंडरवियर में पैड की जरूरत नहीं है या पेशाब खत्म करने के लिए बाथरूम की दूसरी यात्रा की जरूरत नहीं है। मैंने पत्नियों को धन्यवाद देने के लिए फोन करते हुए भी सुना है, इसलिए नहीं कि मैंने उनके पति को कोई जादुई गोली दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक आदमी को फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू करते देखा। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझें, यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह लचीलेपन या आप कितना खींच सकते हैं इसके बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है, यह काम करने के बारे में है, चुपचाप, लगातार, दैनिक। ये 5 आंदोलन दिन में 10 मिनट से भी कम समय में किए गए आपके महसूस करने, आपके कार्य करने और आपके खुद को देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने की शक्ति रखते हैं। आपको फैंसी उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस थोड़ी सी जगह, थोड़ा समय और अपने लिए उपस्थित होने की इच्छा चाहिए, भले ही इसे काफी समय हो गया हो। मुझे पता है कि जीवन कठिन हो सकता है, मुझे पता है कि उम्र बढ़ना उन चीजों के धीमे क्षरण जैसा महसूस हो सकता है जिन पर आप भरोसा करते थे, लेकिन मैं यह भी जानता हूं, चीजों को उलटने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती है। आपकी मांसपेशियां अभी भी प्रतिक्रिया करती हैं, आपकी नसें अभी भी याद रखती हैं, आपकी रक्तवाहिकाएं खुलने और फिर से बहने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप समाप्त नहीं हुए हैं, आपको बस अपने उस हिस्से से फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है जो कभी गया नहीं था, केवल सो रहा था। तो यहां मैं आपसे करने के लिए कहता हूं, आज ही शुरू करें। इन 5 स्ट्रेच के 7 दिनों के लिए प्रतिबद्ध हों, अपने शरीर को प्रतिक्रिया करने का मौका दें, देखें क्या होता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, दृढ़ता, आत्मविश्वास, अपनी त्वचा में आराम। और जब आप ऐसा करते हैं तो खुद को याद दिलाएं, यह एक बोतल या एक सर्जरी से नहीं आया था, यह आपसे आया था, आपके द्वारा लिए गए समय से, आपके द्वारा दी गई देखभाल से। यही असली ताकत है, यही स्थायी परिवर्तन है। डॉ. मेहरा से एक अंतिम विचार। मैंने एक डॉक्टर के रूप में और केवल एक इंसान के रूप में जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है, उनमें से एक यह है कि शरीर में उपचार
और नवीनीकरण की एक अविश्वसनीय क्षमता होती है, जो हम में से कई लोगों के विश्वास से कहीं अधिक है, खासकर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। ये घड़ी को पीछे करने के बारे में नहीं है कि आप खुद का एक छोटा संस्करण बन जाएं, बल्कि अभी अपने आप का सबसे मजबूत, स्वास्थ्यप्रद और सबसे महत्वपूर्ण संस्करण बनने के बारे में है। सच्ची जीवन शक्ति चुनौतियों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं, हम कैसे अनुकूलन करते हैं और हम अपने स्वयं के कल्याण में निवेश करना कैसे जारी रखते हैं। अपने शारीरिक स्व की देखभाल के लिए ये छोटे सुसंगत कदम उठाने से आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्देश्य, आत्मविश्वास और आनंद की एक नई भावना खुल सकती है। याद रखें, आप अपने स्वास्थ्य के प्रबंधक हैं और इसे सुधारने की शक्ति आपके भीतर है। यदि यह दृष्टिकोण आपसे प्रतिध्वनित होता है और यदि आप इन स्ट्रेच के बारे में जानने के बाद आशा की एक चिंगारी या संभावना की एक नई भावना महसूस कर रहे हैं, तो मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़कर अपने विचार या कोई भी अनुभव साझा करें जो आपको इन आंदोलनों को आजमाते समय होता है। आपकी कहानी वह चीज हो सकती है जो किसी अन्य पुरुष को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करे। और अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो कृपया अपनी ताकत, नियंत्रण और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए अधिक व्यावहारिक, वास्तविक दुनिया के सुझावों के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें। इसे दोस्तों, भाइयों या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करना न भूलें जिन्हें यह संदेश सुनने से लाभ हो सकता है। आइए इस महत्वपूर्ण बातचीत को एक साथ जारी रखें।